तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर्स। तो मैं शुभम आ गया हूँ आज फिर से एक और क्लास के साथ, जिसमें हम फिर से लाइफ प्रोसेस चैप्टर का कुछ और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो मेरे आने से पहले ये दोनों तो लिखा हुआ देख लिया होगा, साइट और इवेंट्स। क्या समझ आ रहा है इससे? क्या समझ आ रहा है? साइट साइट मतलब पता है ना, मैं बता देता हूँ उसको। साइट मतलब वही जहाँ पे काम होता है, और साइट मतलब कि अब कोई खाली प्लॉट पड़ा है वहाँ पे घर बनेगा, तो वो भी साइट है ना इस टाइम। ठीक है, वर्किंग साइड। अब ऐसे ही हम इधर पढ़ने वाले हैं आज फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है, इक्वेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन या फिर फॉर्मूला भी कह सकते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। पता है ना, बताया था, याद करो, बताया था। कोई बात नहीं, लिख के दिखा देता हूँ एक बार और। याद अब भी नहीं आ रहा? थोड़ा सा हिंट दे दूं, 6CO2। अब भी याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, अगर याद आ जाए एक बार याद करके बता देता हूँ। ग्लूकोज बनता है, पानी बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। लिख देना एक बार कमेंट में, ठीक है। आप फिलहाल में इसको पढ़ते हैं। और एक चीज आपको बता देता हूँ, जो इक्वेशन होती है ना फोटोसिंथेसिस की, वो कई बार कुछ बच्चों को वो बैलेंस करनी नहीं आती है, और वो पेपर में भी आती है। तो अगर आपको बैलेंस करना सीखना है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख देना हाँ या फिर ना। अगर बैलेंस करना सीखना है तो यस जरूर लिख देना, अगली वीडियो उसके ऊपर ही आएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर ध्यान देते हैं। साइट, साइट मतलब जहाँ पर काम हो रहा है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये दोनों चीजें हमारी फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। फोटो सिंथेसिस के बारे में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? अब देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स की पत्तियां हमको ग्रीन दिखती है, जिसको हम किसकी वजह से ग्रीन होती है? वो ग्रीन पिगमेंट की वजह से। तो आपने प्लांट सेल देखा होगा कुछ ऐसा, प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर एक छोटी सी चीज होती थी, वो शायद से कुछ ऐसी होती थी, ऐसी या फिर ऐसी होती थी, है ना। ऐसी कुछ होती थी, वो अच्छे से मेरे पे याद नहीं है। उसको हम कहते थे, उसको हम क्या कहते थे? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। साइड में लिख देता हूँ, इधर जगह नहीं है। उसको हम कहते थे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। समझ आ गया? साइट यही थी कि क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, और उसकी वजह से ही जो क्लोरोफिल होता है उधर फोटोसिंथेसिस होता रहता है, उसकी मदद से होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ गए इवेंट। इवेंट से क्या समझ में आ रहा है आपको? बताओ क्या समझ में आ रहा है? इवेंट मतलब कि उधर क्या क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या हो रहा है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हो रहा है? पहला होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? किस चीज का एब्जॉर्प्शन मतलब तो पता है, वो किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। अब किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, बताओ। क्या पौधे क्या लेकर क्या देते हैं हमको, और क्या लेकर ऑक्सीजन देते हैं? पौधे तो लेते हैं भाई, याद करो क्या लेते हैं। पौधे लेते हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना। पर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा क्या लेते हैं? क्या लेते हैं भाई? क्लोरो लाइट एनर्जी लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी, ठीक है। बाय बाय किसके द्वारा? कौन लेता है लाइट एनर्जी? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, ठीक है। ये था हमारा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमारा है, सोचो क्या हो सकता है दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट हमारा, एक मिनट इसको बिठा देता हूँ पहले, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन, ठीक है। किस चीज का कन्वर्जन? क्लोरोफिल क्या लेता है? लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। और हमारा कौन सा रिएक्शन होता है इधर? केमिकल रिएक्शन। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल, ठीक है। लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है।
ये था हमारा दूसरा, ठीक है, समझ आया, समझ आया, हमने 2 पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं तीसरा। ये टोटल 4 या फिर 5 है, शायद 4 है या फिर 5 है। कन्वर्जन, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, ये हमारे 4 हैं, ठीक है। अब बताओ किस किस को पता है कि प्लांट किस फॉर्म में अपना ग्लूकोज स्टोर करते हैं। ग्लूकोज मतलब एनर्जी। वो ग्लूकोज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ग्लूकोज मतलब एनर्जी होता है, ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। और ग्लूकोज को वो रखते हैं अपने स्टार्च की फॉर्म में, ठीक, स्टार्च। और उसको स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। अब देखो हमारा तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग। अब क्या कर, पानी, ब्रेकिंग ऑफ H2O। अब बताओ H2O को हम किस किस चीज में तोड़ सकते हैं, किस किस चीज में तोड़ सकते हैं, नहीं पता, बता देता हूँ, पता होगा कुछ को तो। ब्रेकिंग ऑफ H2O इंटू क्या क्या है इधर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बस वही लिखना है, H2 एंड O2। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, ब्रेकिंग ऑफ वाटर, या फिर वाटर की जगह H2 लिख सकते हो, पर इनटू उसके बाद H2O2 लिखना है, उसके बाद लिखना है आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब उसके बाद आता है रिडक्शन, हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, जो हमारा CO2 रहता है ना, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब फिर से वही ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट को लेकर उसको एनर्जी में अपनी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लिख देता हूँ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। बस हमारे यही थे 4 मेन इवेंट्स, ये हमारा हो गया। अब तो हमारी साइट में, मैंने साइट में नहीं बताया, वो ग्रीन पिगमेंटेड और बता दिया था, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, याद रखना, साइट हमारी क्लोरोप्लास्ट और हमारे 4 मेन इवेंट्स याद रखना, ठीक है। तो अब इस वीडियो को हम करने जा रहे हैं यहीं पर खत्म, ठीक है, इस वीडियो को करने जा रहे हैं यहीं पर खत्म, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।